हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्शियल ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या कहता है कि कोई भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं वो कितने अकाउंट्स को इफेक्ट करती है। कोई भी हमारी ट्रांजैक्शन है वो 2 अकाउंट्स को इफेक्ट करती है। एक को हम क्रेडिट करेंगे तो दूसरे को हमें डेबिट करना होगा। तो ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट है, इसमें हम 2 अकाउंट्स को इफेक्ट करते ही कोई भी ट्रांजैक्शन है तो इसको हम क्या कहते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। लाइक हमने एसेट्स हमने एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया 25 लाख। 5 लाख का हमने लोन ले लिया और इन दोनों पूरी अमाउंट से हमने क्या खरीद लिया, एसेट्स। तो क्या होगा, 2 को इफेक्ट कर रही है, एक तो लायबिलिटीज और एक एसेट अकाउंट को। तो हमारी एसेट कितनी होगी, 30 लाख की हमने एसेट परचेज की है। तो एसेट अकाउंट को इफेक्ट कर रहा है और इधर लायबिलिटी और कैपिटल अकाउंट को, लायबिलिटीज ही होगी, कैपिटल भी हमारी लायबिलिटी होती है। तो ये कैपिटल, लायबिलिटीज और एसेट अकाउंट को दोनों को इफेक्ट कर रहा है हमारी एक सिंगल ट्रांजैक्शन से, क्योंकि हमने सारी अमाउंट से क्या किया, एसेट परचेज किए हैं हमारी लायबिलिटी अमाउंट से। तो दोनों हमें रिकॉर्ड करना होगा, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ठीक है, इसी कंसेप्ट के बेसिस पे ही हमें हमारे क्या पढ़ा, नाम पढ़ा है कि डबल एंट्री सिस्टम, ये क्योंकि इससे हम 2 अकाउंट्स को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट या रियलाइजेशन कंसेप्ट। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा रेवेन्यू है हम अर्न करते हैं वो किस में ऐड अप करता है, हमारे कैपिटल में ऐड ऑन करता है। रेवेन्यू होता क्या है, जो सेल ऑफ गुड्स या सर्विसेज से जो हमें अमाउंट रिसीव हुई है वो क्या होता है हमारा रेवेन्यू। रेवेन्यू टू बेसिस पे रिकॉर्ड होता है, टाइम बेसिस पे या डीम टू रिसीव्ड बेसिस पे। लाइक रेवेन्यू हम कब मानते हैं, लाइक हमने माना कि किसी ने ऑर्डर किया हमारे को 1 अप्रैल को और हमने डिलीवरी की है उसकी 20 अप्रैल को, लेकिन हमें इसके जो ऑर्डर हमें रिसीव हुआ था उसके लिए अमाउंट हमें रिसीव हुई है 30 अप्रैल को। तो हम कब मानेंगे कि हमें रेवेन्यू रिसीव हुआ है, जब हमने उस अमाउंट सामान की जो प्रोडक्ट है उसकी डिलीवरी की, डीम टू बी रिसीव्ड। हम ये मानते हैं कि हमें रिसीव हुआ है, डीम टू बी रिसीव्ड मतलब डिलीवरी के टाइम पे हम मानते हैं कि हमारा रेवेन्यू अर्न हो चुका है। लेकिन जो लाइक रेंट है, कमीशन है, उसमें हम क्या करते हैं कि टाइमली बेसिस पे हम रेवेन्यू को रियलाइज करते हैं। टाइमली बेसिस पे हम रेवेन्यू को रियलाइज मानते हैं। लाइक रेंट है, कमीशन है, तो उनमें हम टाइमली बेसिस पे, लाइक हमने 1 अप्रैल को हमने रेंट है वो 31 मार्च को पे किया है, लेकिन कौन से मंथ के लिए पे किया है, लेकिन हमें रिसीव कब हुआ, मान लिया रिसीव हुआ हमें 1 अप्रैल को, मार्च के लिए पे किया है हमने, लेकिन रिसीव कब हुआ हमें 1 अप्रैल को। तो हम क्या मानेंगे, कौन से ईयर का है वो, कौन से फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड होगा, 2016 में, ना कि 1 अप्रैल से 31 17 तक। ठीक है, जो प्रीवियस का होगा उसी ईयर में हम ऐड करेंगे, क्योंकि हमें वो रिसीव बाद में हुआ लेकिन हमने दिया कब का है, मार्च का दिया है, तो हम मानते हैं कि वो इस फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड होगा। लाइक हम है हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये कंसेप्ट क्या कहता है कि जो भी हम एक ईयर में, पर्टिकुलर पीरियड में हम रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, जो उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं वो भी उसके अगेंस्ट चार्ज करने चाहिए। लाइक चार्जिंग कॉस्ट अगेंस्ट रेवेन्यू। ओनली देन हमारे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो हमारा जो प्रॉफिट शो होगा वो ट्रू प्रॉफिट होगा, जो ट्रूली होगा वो हमारा प्रॉफिट
क्यों? क्योंकि जो भी हमारे उससे रिलेटेड एक्सपेंस है, जो हमने जैसे सेल ऑफ गुड्स की है, तो उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंस हुए हैं हमारे, हमने रेंट वगैरह पे किया है या गोडाउन रेंट है या फिर एम्प्लॉयज को सैलरी दी है, वो सब उसमें से पहले हम डिडक्ट करेंगे जो भी हमारा इससे जो रेवेन्यू आएगा। तो इसके कुछ पॉइंट्स है, लाइक हम जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, जो अनसोल्ड स्टॉक है हमारा एट द एंड ऑफ द ईयर, उसको हम फर्दर आगे नेक्स्ट ईयर में एज ओपनिंग स्टॉक शो करेंगे, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर में ही हमारा स्टॉक है वो सेल होगा, हमारी गुड्स सेल होंगी। इस ईयर में उससे हमारा कोई रेवेन्यू रिसीव नहीं होगा, तो हम उसको नेक्स्ट ईयर में ही रिकॉर्ड करेंगे एज ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, लाइक हमने प्रीमियम पे कर दिया, एडवांस में प्रीमियम पे कर दिया, पार्शली प्रीमियम नेक्स्ट ईयर का हमने इस ईयर में पे कर दिया, तो ओनली वो हम प्रीमियम इस ईयर में रिकॉर्ड करेंगे जो इस ईयर के फाइनेंशियल रेवेन्यू को इफेक्ट कर रहा है। जो बाकी का है उसको हम एज बैलेंस शीट में उसको हम शो करेंगे, जो भी हमने एडवांस में पे किया है उसको हम, क्योंकि उससे हमें नेक्स्ट ईयर में ही हमें रेवेन्यू को अर्न करने में वो हेल्प करेगा, तो हम उसको इस ईयर में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं उनको हम रिकॉर्ड करेंगे। लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, उनके रिलेटेड हमें कोई भी अमाउंट रिसीव नहीं हुई है, ना हमने पे किया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के, तो वो फिर भी हम उसको कहाँ शो करते हैं? पीएनएल में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम उसे शो करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा, जो भी हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किए हैं तो उनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे, क्योंकि रेवेन्यू अर्न किया है, एक्सपेंस किए हैं, तभी तो हमें रेवेन्यू अर्न हो रहा है उसके अगेंस्ट, तो उनको हम शो करते हैं। लाइक जो भी हमने एडवांस पे किया है उनको हम रेवेन्यू में से डिडक्ट करेंगे, डिडक्ट एडवांस पेड, क्योंकि उनसे हमें अभी फिलहाल कोई रेवेन्यू रिसीव नहीं होगा, इन फ्यूचर वो हमें रेवेन्यू को अर्न करने में हेल्प करेंगे एडवांस, तो उसको हम डिडक्ट करते हैं। जो रिसीवेबल है, जो हमें रिसीवेबल है, अभी नहीं हमें अमाउंट रिसीव नहीं हुई है, जो उनको हम क्या करेंगे? हमारे रेवेन्यू में ऐड करेंगे। ठीक है, ये था हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट, लास्ट कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो हमारे जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी हम अपना अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, वो एक ऑब्जेक्टिव मैनर में, मतलब फ्री फ्रॉम बायस, उसमें ना मैनेजमेंट की या फिर ना ही अकाउंटेंट की कोई भी पर्सनल बायस उसमें पर्सनल बायस के बेसिस पे वो रिकॉर्ड नहीं होने चाहिए। अगर ये बेसिस क्यों है? क्योंकि लाइक हमारे पास अगर हमने एसेट परचेज किए या कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया हमने बिजनेस यूज के लिए, तो उसके लिए हमारे पास या तो कैश रिसिप्ट है, कैश रिसिप्ट होनी चाहिए, या फिर वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट, कोई भी जिसको हम वेरीफाई कर सके कि हमने इस अमाउंट पे ये परचेज किया है, वो लाइक इनवॉइस हो गया, रिसीट, इनवॉइस, कैश मेमो, ये सब जो है ये हमारे पास होंगे, तभी हम उसको ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हैं कि हमने इस प्रोडक्ट को इस अमाउंट पे परचेज किया है। तो वो बायसनेस उसमें इंक्लूड नहीं हो सकती, क्योंकि उसके लिए हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे हम ये कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि हम इस अमाउंट पे हमने परचेज किया है या इतनी अमाउंट हमने पे की है। तो जो हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंट कंसेप्ट है या कॉस्ट कंसेप्ट है, वो यही कहता है कि जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू है उस पर ही हमें शो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम उसको हमारे पास डॉक्यूमेंट होंगे, ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे। लेकिन अगर हम मार्केट वैल्यू के बेसिस पे कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्टिफाइबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम उसके लिए हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होगा, और जो मार्केट फ्लक्चुएशंस हैं उनके अकॉर्डिंग हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस है वो फिक्स भी नहीं कर पाएंगे, वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। तो ये थे हमारे कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम कन्वेंशंस करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।